नमस्कार साथियों, आप जैसा कि रिसेंट एडवांस रिसर्च चैनल से आप जुड़े हैं। अभी मैं इस चैनल पर आप लोगों को एक एकता परिषद के फाउंडर मेंबर से परिचय कराने जा रहा हूं। हम उनसे ही जानते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम जगत भूषण है और जीवन जीने के प्राकृतिक संसाधन, जल जंगल जमीन पर आधारित एक संगठन का निर्माण 1992 में बिहार में किया गया था। उसी के साथ काम कर रहे हैं, एकता परिषद को ही जी रहे हैं। सर का कहना है कि जल जंगल जमीन जो है ये एक बुनियादी मुद्दा है और ये मुद्दा क्षेत्रीय लोग, राष्ट्रीय नहीं, यह वैश्विक मुद्दा है। और इस जल जंगल जमीन को प्रति लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए इनके एक संगठन जो 1992 में स्थापना की गई, उस संगठन का नाम जैसा कि बता रहे हैं एकता परिषद, उसका एक फाउंडर मेंबर है। रियल में ये वैश्विक मुद्दा है और इसका परिणाम वर्तमान समय में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि 2020 में जो एक कोरोना काल आया और उस पीरियड में जो भयावह स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर एक नए रोग, जिसको कोरोना कहते हैं, उसके द्वारा जो असर वैश्विक स्तर पर आई है, उसमें भी लोगों के बीच चर्चा हुई थी और लोगों का मानना है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से इस प्रकार के एक वैश्विक बीमारियां हुई थी। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो जल जंगल जमीन के मुद्दे पर काम करने के लिए आप लोगों ने बिहार में एकता परिषद का गठन किए और 1992 से आज तक की हम बात करें तो लगभग 30 साल हो चली है। तो ये सर 30 साल का जो आपका अनुभव है वो आप रखेंगे, दर्शक उसको देखकर आपकी बातों को सुनकर वो समझने का यह कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा कितना अहम था और है, और उसको लेकर ये फाउंडर मेंबर आज से 30 वर्ष पहले उस पर सोचना शुरू किए, उस पर कार्य लगातार हो रही है, आज भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन 30 सालों का एक्सपीरियंस से साझा करेंगे। हालांकि इतने लंबे समय में बहुत उथल पुथल हुआ है पर्यावरण में, हम इनसे ही जानते हैं। इस संदर्भ में एकता परिषद जन संगठन का मुख्य रूप से उद्देश्य ये रहा कि जनशक्ति का विकास हो। तो जनशक्ति का विकास के लिए ये जरूरी था कि हम जिनको अपना रहमो कर्म बना के भेजते हैं, जिन जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पर करें, विधानसभा के स्तर पर करें, लोकसभा के स्तर पर करें, तो हम लोगों ने जनता को यह बात समझाने का प्रयास किया कि हम अपने हित में कानून का निर्माण कैसे कराएं, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो एकता परिषद जन संगठन ने 2006 में चेतावनी यात्रा किया। ग्वालियर से दिल्ली, अहिंसा की नगरी ग्वालियर से शुरू हुआ, चूंकि चंबल में आप जानते हैं कि 1972 में 70 के दशक में 621 बागियों का आत्मसमर्पण हुआ था। तो वहीं से इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका नाम चेतावनी यात्रा था। उसमें हम लोग 500 लोग ग्वालियर से दिल्ली गए सरकार को यह चेतावनी देने के लिए कि आप गरीबों की बात सुनिए, भूमिहीनों की बात सुनिए, अन्यथा हम लोग अगले साल जनता का आदेश लेके आपके पास आएंगे 2007 में। तो सरकार ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो 2007 में हम लोग जनादेश यात्रा किया, जनादेश 2007, जिसका पैगाम था कि जनादेश का यही पैगाम, भूमिहीनों को भूमि, किसानों को वाजिब दाम। इस आधार पर 25,000 लोग
पैदल ग्वालियर से दिल्ली गए। उन दिनों बिहार के ही रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग आपकी बातें स्वीकार किया। तो लोगों में बहुत उत्साह हुआ और रामलीला मैदान में उन्होंने आके घोषणा किया। हम लोग तो सोच के लिए गए थे कि हम लोग संसद भवन तक जाएंगे, जहां हमारे रहमो करम रहते हैं। और जो लोग गए थे उनके पैर में ना तो ठीक से चप्पल था, ना उनके शरीर पे वस्त्र थे। 2 अक्टूबर से हम लोग 1 महीना लगा, 30 अक्टूबर को हम लोग वहां पहुंचे थे 2007 में। तो उन्होंने आकर घोषणा कर दिया और कहा कि हम लिखित भी देंगे, और हम लोग वहां से लौट गए। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए फ्री ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेनों में बोगी बढ़ाया गया कि जहां जहां जिन जिन राज्यों से लोग आए हैं सुविधाजनक तरीके से वापस लौट सके। तो हम लोग वापस लौटे, पर उन्होंने लिखित वायदा नहीं किया। तो जब दोबारा चुनाव का बात आया, उसमें एक चीज प्लस हुआ उस समय कि 2006 में वन भूमि का कानून आया, और उसको 2007 में उस दबाव के कारण, हम ये मानते हैं कि जनता के दबाव के कारण, उसमें परिषद नहीं बल्कि लोगों के दबाव के कारण सरकार को वन अधिकार कानून को लागू करना पड़ा। ये अलग बात है कि ये सभी राज्यों में लागू नहीं हो सका। किस किस राज्य में हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, उड़ीसा में हुआ, परंतु बिहार में उसकी कोई संवेदना नहीं जगी। जबकि भूमि पर सबसे अधिक संवेदनशील अगर किसी को माना जाता है, सरकार को माना जाता है, तो वो बिहार को माना जाता है। परंतु वन भूमि के मामले में सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर। बहुत सारे पट्टा के दावे उनके पास दिए हुए हैं। सरकार कहकर बिहार के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार की आप बात यहाँ रखना चाह रहे हैं? बिहार सरकार भी जिम्मेवार है ना, बिहार सरकार को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। जी जी। केंद्र सरकार डायरेक्ट किसी चीज को लागू नहीं करती है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार की अगर मंशा होती, हाँ, सोच लागू होता, वे चाहते, तो वाकई में यहाँ भी लागू हो गया होता। केंद्र सरकार भी एक ही है ना, जिसने मध्य प्रदेश में लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया, चाहे सत्ता किसी की रही हो, ये नहीं कर। केंद्र सरकार ने तो सभी जगह चिट्ठियां भेजी, सभी जगह काम करने के लिए। इसका मतलब राज्य सरकार की संवेदना कमजोर थी, राज्य सरकार नहीं कर सकी। हम तो यही माने ना, या उसको अग्रसारित नहीं किया। तो ये रहा 2007 की बात है। हाँ, दूसरा कि जो हम लोग 92 से चर्चा कर रहे हैं, तो जो जनता का दबाव पड़ा उसमें आप देखेंगे तो सूचना के अधिकार का कानून आया 2005 में। जी हाँ। आप अगर देखेंगे जनता के दबाव का बात, तो मनरेगा का कानून आया 2005 में। सर एक मिनट, और उसके बारे में मैं बता दूं, 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ। 2006 में आपका पहला मार्च हुआ, जन आंदोलन। नहीं, उसके पहले की भी बात मैं करूं, बिहार में हम लोगों ने एक यात्रा किया था, वो था भू अधिकार पदयात्रा, जो जमुई खादी ग्राम से शुरू करके पटना में जाके हम लोगों ने उसका समापन किया। और उन दिनों जाबिर हुसैन साहब विधान परिषद के सभापति थे। ठीक है, ये काम तो लंबे समय से हो रहा है। हम नेशनल स्तर की बात है, जो अब स्टेट की बात है वो भी चर्चा है। तो 2001 में जो हम लोगों ने किया, और इस तरह की यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, सभी जगह पदयात्रा हुई अलग अलग समयों में। कहीं पदयात्रा हुआ, कहीं साइकिल यात्रा हुआ, कहीं वाहन यात्रा हुआ, और इन चीजों को उठाते रहे। इसमें सिर्फ एकता परिषद नहीं, बल्कि जो निखिल डे का संगठन है, जो सूचना अधिकार के लिए काम कर रहा था, तो एक तरह से नेशनल स्तर पे सबका समावेश हुआ। जो लोग गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, अंबेडकर के विचारधारा से प्रभावित हैं, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, उन सभी संगठनों का योगदान है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सारी चीज को कर दे या एक संगठन सारी चीज को कर दे।
ये जो जनादेश यात्रा की भी मैंने चर्चा किया है, तो उसमें बैनर था एकता परिषद एवं सहयोगी संगठन, मतलब और संगठन मिले हुए थे, सिर्फ एकता परिषद के बस की बात नहीं कि पूरा दुनिया को उठा ले। तो खैर हम ये संगठनों पर क्वेश्चन नहीं उठाना नहीं, मैंने हम इसलिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी बात रखना चाहेंगे। और बिल्कुल ये सच है, अगर देश स्तर पर कोई मुद्दे है तो वो हर राज्यों के भी मुद्दे हैं, बिल्कुल, और वो कोई संगठन उठाते हैं तो हर राज्य के कॉमन जो मुद्दा पर जो समन्वय होता है, या राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं वो हर राज्यों के क्षेत्रीय स्तर पर संगठन है, वो सभी उसको में सहमति, सहयोग और शामिल होकर उसको राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव को लेकर के एक मिलकर यात्रा निकालते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा संदर्भ हमको दिख रहा है, क्या ये फैक्ट है कि अदर राज्य में जहाँ पर वन अधिकार नियम लागू हो गया, उस राज्य के जन संगठनों की शायद ऐसी भूमिका नहीं होगी कि उस एक्ट को राज्य सरकार तुरंत या जल्द में उसको लागू कर देगी। इस प्रकार से बिहार में भी हम कहना चाहेंगे कि आपकी एक संगठन ही नहीं, बिहार में और भी बहुत सारे संगठन होंगे, तो यहाँ पर सभी संगठनों का भी एक साथ जो पहल करते हुए एक भूमिका सरकार तक पहुंचनी चाहिए, बदलाव के केंद्र में रखकर। तो शायद उसमें अभी तक कहीं न कहीं कमियां रही है, और वो कमियों को दूर करने के लिए आज तक प्रयास जारी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो पर्यावरणीय स्थिति को लेकर के एक राष्ट्रीय और हर राज्य सरकारें भी इस पर योजना भी चला रही है, तो वो योजना को लागू करने में या आगे बढ़ चढ़ के काम करने में तमाम संगठनों की भूमिका का भी एक योगदान है। तो सर अब हम आगे चलना चाहेंगे आपसे। 2007 की ये बात रह गई, और उसमें भी तमाम संगठनों के साथ आपकी संगठन भी अच्छी भूमिका में रही है और उसका परिणाम भी आया है। तो अब हम 2023 तक 2007 से थोड़ा सा सफर आपका एक सिर्फ ये हम उसमें जोड़ दें जो बात आपने कहा कि वन भूमि की जमीन की बात जो हुई वो आदिवासियों का तो सेटल किया जी, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में आदिवासियों की संख्या बहुत कम है जी, एक कारण यह भी है जी। और जो कहा जाता है कि वन पर जो 3 पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं जी, उनके लिए सरकार के मन में बहुत क्लियरिटी अभी नहीं है। अच्छा, ये भी एक कारण है जी। वहां पे जहाँ की जिन राज्यों की चर्चा में क्लियरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल और स्टेट दोनों में प्रतिद्वंद है जी, ठीक। क्योंकि जहाँ आदिवासी हैं वहां सेटल किया, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शहरिया आदिवासी बैगा और ये जो लोग हैं उड़ीसा में झारखंड में, तो वहां पे उसको प्राथमिकता से ले लिया। लेकिन जहां ये दावा का सवाल है कि जो लोग वन भूमि पर 3 पीढ़ियों से बसे हुए हैं उनका भी अधिकार है कि वो उस जमीन को पाएं, उनको भी। और उसमें 2 तरह के पट्टा का बात है, एक व्यक्तिगत पट्टा और दूसरा सामूहिक पट्टा, ठीक है ना? थोड़ा सा ये समझाएंगे कि व्यक्तिगत पट्टा क्या होता है और सामूहिक? बिल्कुल संक्षेप में। व्यक्तिगत पट्टा ये है कि हम बसे हुए हैं जितना दूर में उसका हमको कागज मिल गया, प्रमाण, ये व्यक्तिगत हो। सामूहिक पट्टा वो है कि हम पूरा गांव जो बसे हुए हैं जितने दूर में, वो पूरे गांव की जमीन के बारे में चर्चा, जिसमें खलिहान होगा, खेत मैदान होगा, चारागाह होगा, है तालाब है, आहार है, मतलब वन भूमि पर जितना दूर है वो कैंपस, उस पर समूह का पट्टा कि ये पूरे गांव की जमीन है और इस पर सबका अधिकार समान है, व्यक्तिगत और समूह में ही है, ठीक है। तो दावा दोनों तरह का होता है, सामूहिक दावा भी होता है और व्यक्तिगत दावा भी होता है। तो उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो एक बिहार में नहीं होने का कारण यह भी है, और जो 3 पीढ़ियों का जो प्रमाण खोजते हैं, सरकार हर चीजों की सबूत खोजती है, तो वो सबूत मिलने में दिक्कत हो रही है। जैसे अब 3 पीढ़ी का वोटर आईडी मान लीजिए कि है किसी व्यक्ति का, अब उसमें जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है जो 80 वर्ष का 90 वर्ष का, वो अगर इंटरव्यू देता है आज के डेट में कि मेरे बाबा यहाँ बसे थे, कौन बोलेगा? वही व्यक्ति बोलेगा। हाँ, अब उसको सरकार कहती है कि ये बेबुनियाद बात। अब
आजादी के पहले का तो वोटर लिस्ट कहीं है नहीं। हाँ, नहीं। जिस व्यक्ति का उम्र 80 साल आज है का मतलब आजादी के पूर्व वो जन्म लिया है, इतना तो साफ है। बिल्कुल। तो उसका वोटर आईडी में नाम है और उसके बाल बच्चे हैं। हाँ। और वो व्यक्ति जिंदा है। जी, जी। तो वो जो बोलेगा उस प्रमाण को तो सही मानना चाहिए ना। जी, जी। अब इसको प्रमाणित करना कठिन हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारे बाबा यहाँ के बसे थे। तो प्रमाणित करने के लिए एक ही तरीका सरकार के पास थोड़ी होगी कि बस वोटर कार्ड दिखाओ तो तुम यहाँ के वासी हो। एक प्रमाण अभी तो क्राइटेरिया और क्राइटेरिया उसके पास है क्या? सरकार वो तो देना नहीं चाहती है ना। सरकार प्रमाण खोज रही है, तो प्रमाण तो हम लोगों के पास यही ना होगा भाई कि जो अधिक उम्र का व्यक्ति है उसके साक्ष्य को, उसके प्रमाण को आज वीडियो बना करके रखा जाए ताकि उसको दिखाया जाए। क्योंकि व्यक्ति तो मरेगा, स्वाभाविक है, कोई भी आदमी को मरना है नहीं। तो हम लोगों ने जो बनाया, जो तरीका ढूंढा, उसकी बात हम कर रहे हैं। और ये क्लियरिटी नहीं रहने के कारण भी बहुत इस तरह का प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, अगर वन भूमि की चर्चा करें तो अतरी ब्लॉक के नरावट गांव में अभी हम लोग भी गए थे। तो नरावट गांव में गांव के लोग 1-1 एकड़ जमीन लेके, गया जिला का कौन से प्रखंड में नरावट गांव आता है? अतरी ब्लॉक का है। अच्छा। गया जिले के अतरी प्रखंड अंतर्गत नरावट गांव है, नरावट पंचायत है जी। तो वहां पे 2 दलित टोला है, जिसमें एक दलित टोला को बनवासी नगर कहते हैं, क्योंकि वो वन भूमि पर बसा हुआ है। अब वहां 1-1 एकड़ जमीन लेकर के सब लोग अपना ये करते हैं। सिंचाई के साधन नहीं है, शुरू में पीने का पानी नहीं था, तो हम लोगों ने सामूहिक श्रम से कुछ पैसे खर्च करके, चंदा करके वहां पे एक कुआं बनाया शुरू में, ठीक है। और वहां पे एक तालाब बनाया, उस तालाब में अभी भी पानी है, ठीक है। वो पहाड़ से जो पानी गिरता है उसको संचय किया जाता है और वो संचय पानी से फिर फसल के उपयोग में करते हैं, ठीक है, जब तक जो हो पाता है। और वहां पे उस जैसे कोई भी आदमी कहेगा कि आप इतना दिन से जोत कोड़ रहे हैं, तो जमीन भी तो बताता है ना, कहने से तो खाली नहीं होगा। 1990 में ही वो गांव हम लोगों ने बसाया था, उसके पहले नहीं बसाया था, ये सच है। तो वो वहां बसे हुए 30 साल से हैं वहां पे, क्योंकि उनके पास जो जमीन थी वो गांव में थोड़ी सी जमीन थी और परिवार का गुजर नहीं हो रहा था, तो वो लोग वहां आके बस गए। अब वन विभाग का 2020 की संख्या में उस वक्त होंगे लोग। हाँ, अभी वो 50 घर 60 घर है और सिर्फ मांझी लोग वहां है, वो दूसरा कोई जाति का लोग वहां पर नहीं है। अब उनको सरकार जमीन खरीद के देने के लिए तैयार है कि चलो तुमको 3 डिसमिल खरीद के हम दे देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम 3 डिसमिल में क्यों जाएंगे जब हमारे पास 2 एकड़ है। वो छोड़ने को तैयार नहीं। नोटिस आया है, उन पर केस हुआ है, वो जेल जाते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रमाण है। हम वन भूमि पर बसे हुए हैं, तभी ना हमको नोटिस दिए, जेल ले गए। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे जी कि जो व्यक्ति 80 साल का है, उसका जन्म बिल्कुल आजादी के पहले हुई है, उनसे अगर 3 पीढ़ी पहले का अगर प्रमाण मांगा जाए तो उससे संभव नहीं है। हाँ, कागज में दिखाना संभव नहीं। अब इसके लिए आप लोग लंबे समय से जन संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, जन यात्राएं भी आपने किया है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा सुझाव भी आई है सरकार के पास ले जाने के लिए, देने के लिए, जिसके आधार पर सरकार को ये सहूलियत हो कि भले उसकी आजादी के पहले जन्म हो और उनके पूर्वज लोग, पुरखे लोग उस जमीन पर वर्षों से काबिज है, तो उस प्रमाण या उस आधार पर उनको सरकार या तो व्यक्तिगत पट्टा हो या सामूहिक पट्टा हो, उस तरह से उसको कब्जा की जमीनों को आवंटित किया है। हम लोगों ने सुझाव इसी बात कर दिया है कि जो वृद्ध लोग हैं उनका एविडेंस लिया जाए, सरकार खुद ले, उनसे बात करे, इंटरव्यू करे और उसी को साक्ष्य माने। हम लोगों ने ये बात 2012 में जो यात्रा हम लोगों ने किया जी, 2012 में जब 2007 में ठगा महसूस किए जी, लोगों ने कागज नहीं दिया सरकारों ने, तो हमारी आकर्षण हुआ था। हाँ, अरे उसका पूरा वीडियो है, आज भी आप उसको YouTube पर देख सकते हैं 2007 को। तो 2012 में हम लोग 1 लाख लोग ग्वालियर से दिल्ली के लिए पैदल रवाना होने की तैयारी
5 साल बाद। तो जब 2012 में चले तो उस समय जयराम रमेश जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने आके कहा कि भाई आप लोग अपनी यात्रा न करें, यहीं से आप लोग वापस लौट जाएं, आपकी सारी बातें मानने को तैयार है। भरवली या लिखे भरवली पहले तो भाषण ही देने आएंगे। तो वहां पर वंचितों का एक सांसद लगाया गया, उसी ग्वालियर के मैदान में, मेला ग्राउंड में वंचितों का सांसद हुआ कि आप इस संसद में अपनी बात रखिए, संसद तय करेगा क्या होगा। ठीक है। उस संसद में लोगों ने कहा कि हम एक ही शर्त पर मानेंगे जब तुम लिख के दोगे, अब हम तुम्हारे भरवलवाद में नहीं आएंगे और हमारी यात्रा कल से शुरू होगी। ठीक है। तो वो तो उस तैयारी से आए नहीं, क्योंकि 2 बार ठगे जा चुके, एक बार ठगे जा चुके, 7 में। अच्छा। 6 में तो गए थे जताने के लिए। अच्छा। कि नहीं सुनोगे तो हम आएंगे। जी। तो वो भी वहां से वापस लौटे। भाई अकेले तो वो कर नहीं ना सकते, उनको भी तो अपने कैबिनेट में राय सलाह करना है कि इस तरह का बात है, 1 लाख लोग जुट गए हैं। तो हम लोग 3 तारीख को चल दिया पैदल वहां से। ठीक है। जब चल दिया तो 10 दिनों के बाद वो आगरा में इस तैयारी के साथ आए कि मैं लिखित कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा 2012 में। 2012 में। और उन्होंने लिखित कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसा शायद मेरी जानकारी में कि किसी संगठन के साथ सरकार ने ऐसा समझौता किया हो कि हम इन बिंदुओं से सहमत हैं भूमि के मुद्दे पर। हमारे 22 बिंदु थे, जिसमें 14 बिंदु पर उन्होंने सहमति जताते हुए काउंटर साइन किया। उनमें ये पट्टा हो या सामूहिक पट्टा हो, ये वाला भी मुद्दा। हाँ, जिक्र है। हाँ। ये भी तो उस मुद्दे के तहत आप अतरी प्रखंड के जो नरहट पंचायत और गांव की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को उस लिखित सहमति और भी सरकार से जो उनके सामने क्या बदलाव आया? वो लोग भी थे उस समय। अच्छा। उस यात्रा में लोग थे, लोगों के सामने वो सहमति पर साइन हुआ था, इसमें दुमत नहीं है। और इसी आधार पर वो टिके हुए हैं कि तू हमारा चाहे जान ले, चाहे हमारे लिखित समझौता हो लो और हमारा होता हो, आज हो चाहे कल हो, ये उनका दावा आज भी है। ठीक है ना। तो मेरा कहना है फिर उसके बाद अब जयराम रमेश जी नहीं रहे, सत्ता बदल गई। 2012 की बात मैं कह रहा हूँ, 2014 में सरकार बदल गई। अब सरकार का अपना चरित्र है, काम करने का अपना अपना तरीका है। हम लोगों ने लिखित अभी भी लिखना नहीं छोड़ा है, सरकार चाहे किसी की रहे, हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन पार्टी है। हम तो ग्रामीण विकास मंत्री को आज भी लिख रहे हैं कि आपने जो वादा किया है, उस समय जो व्यक्ति था, व्यक्ति वादा नहीं ना किया था, वो जो पद वादा किया था। सरकार 2007 में भी ग्रामीण विकास मंत्री ने वादा किया था, 12 में भी मंत्री ने वादा किया, और आज भी जो मंत्री है उसको भी चौटाया। 2018 में भी हम लोगों ने इस बात को रखा उनके सामने। हाँ, देखिए हमारी कोशिश क्या है, जनता के द्वारा इस बात को उठाना है। तो जनता समय समय से हम लोग जब चुनाव आता है तब हम लोग कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि सरकार को एक झटका लगे, जगा हुआ है, सोया नहीं है। ठीक है। और अभी 2024 के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे केंद्र सरकार को ये बात समझा सकें कि हमारी उपस्थिति का क्या। बिल्कुल आपका कहना सही है, और ये पूरे तमाम जन संगठनों में ये देखा जा रहा है, आज भी हम देख रहे हैं, आप उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि जब चुनाव आती है तो हम लोग जन संगठन के माध्यम से सरकार को ये चेताने का काम करते हैं। आखिर ये काम सतत रूप से नहीं चलती आ रही है, इसके संदर्भ में आप अपनी राय रखेंगे जी। ये आपके संगठन पर प्रश्न नहीं है, ये हमारे देश के तमाम संगठन के लोगों को भी मैंने एक मैसेज होगा कि हम लोग एक चुनावी मुद्दे को लेकर या कोई जन सरोकार के मुद्दे को लेकर जनता को एकत्रित करते हैं और उनको जन अभियान के तौर पर लेकर चलते हैं, और उसका परिणाम भी जैसा आप बता रहे हैं कि भरवली पहले 2007 में सरकारें दी, 2012 में लिखित दी, और आज भी वही मंत्रालय के लोगों को वही रिटेन दिया हुआ अनुमति या आदेश को लेकर के 2018 में भी
आपके संगठन ने लिखित तौर पर उसी की मांग कर रहे हैं। और गया जिला के जो अतरी प्रखंड अंतर्गत नरहट जो पंचायत और वहां के लोग हैं, वहां के लोग उस यात्रा में भी शामिल थे, आज भी उस जगह पर काबिज है और उसी मुद्दे को लेकर लिखित तौर पर और वो भी संवैधानिक आधार पर अपने हक की मांग के लिए अड़िग है। तो बस ये एक संदर्भ आपसे बस लास्ट में जानना चाहेंगे कि आखिर ये तमाम संगठन देश के तमाम लोगों और खास करके जब लोगों के कल्याण जन संगठनों के द्वारा होने वाली जो बात आती है तो वो हाशिए से दुरुस्त उन लोगों की हितों पर ज्यादा चर्चा होती है जिसके पास न अपने हक की जानकारी है, न संवैधानिक अधिकार उसको पता है, न संवैधानिक हक अधिकार के तालमेल से उसके मूल्यों से क्या देश में और उनके जीवन में बदलाव आ सकती है उससे भी अनभिज्ञ हैं। और वैसे लोगों के लिए संगठन में लोग काम करते हैं, सरकार तक उस मुद्दे को ले जाते हैं, लिखित तौर पर उनको देना पड़ता है आश्वासन, लेकिन वो लागू होने में कितनी परेशानियां होती है, अभी तक हो रही है, जैसा कि हमारे जगत भाई बता रहे हैं। हम अब यही प्रश्न इनके साथ लास्ट में सुनना चाहते हैं उस प्रश्न का उत्तर के तौर पर कि आखिर ये जन संगठन सतत रूप से क्या उनके बीच भी कुछ और भी चीजें हो सकती है जो मेरे माइंड में नहीं है, आप लंबे समय से काम किए हैं, आपके पास होगी और जेन्युइन मुद्दा होगा, तो अगर लगातार की जाए तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लगातार नहीं हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा। बस दो एक लाइन में अगर उसको देखा जाए तो कहा जाता है कि मरी हुई मछली जी पानी के धारे के तरफ जाती है बिल्कुल और जिंदा मछली पानी के विपरीत धारे में जाती है। अब आप ही देख लीजिए कि संगठन अगर विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रहा है का मतलब सजग और जिंदा है। और जो लोग हैं संगठन तो व्यक्तियों का न है, जी। संगठन कोई हमारा आपका नहीं है, उन सभी लोगों का है। उसका नाम ही एकता दिया गया कि एक होकर लड़ना है। और दूसरा कि ये संगठन जो है वो अनरजिस्टर्ड बॉडी है, आपको मैं बता दूं, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये एकता परिषद कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, क्योंकि आज जो सरकार की हालात है रजिस्टर्ड बॉडी के बारे में कि अगर कोई थोड़ा सा इन किया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करो, पहला काम होता है, उसका खाता सील करो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो या जो भी संगठन रहे हो, इन सबों का आप अगर देखिएगा तो जो चरित्र है, जो इतिहास है वो यही है। इसीलिए हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया। रजिस्टर्ड का मतलब कमरा और अनरजिस्टर्ड का मतलब बरामदा। कमरा ताला बंद किया जा सकता है लेकिन बरामदा हमेशा खुला रहता है, कोई भी जा सकता है। अब हमने ये सर से अंतिम प्रश्न के तौर पर हमने बातें करते हुए ये समझने का कोशिश किया कि जन संगठन के लोग जो जन सरोकार के मुद्दे को लेकर जिस तरह सरकारें घोषणा करती है, सरकारें उस घोषणा पर काम करके जमीन पर परिणाम नहीं दिखा पाती है, उस ओर इनका ध्यान यानी जन संगठनों का ध्यान दिलाना में उद्देश्य रहता है और रहा है। लास्ट प्रश्न में जैसा कि ईश्वर का एक कहना हुआ कि मछलियां जो है वो आगे और जिंदी मछलियां आगे की तरफ धारा के विपरीत दिशा में जाती है और मरी हुई मछलियां धारा की बहाव की दिशा में ही बहती है। तो ये एक लाइन में ये तमाम बातों को इन्होंने रख दिए हैं कि आखिर जन संगठन का हालात क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी जन संगठन अपने उद्देश्यों को लेकर के हमेशा संघर्ष कर रही है और जन सरकार के मुद्दों को लेकर सरकार को हमेशा चुनौती दी है, दे रही है और देते रहेगी। इसी प्रकार से अब हम आप लोगों को इस वार्तालाप को एंड करते हुए मैसेज देना चाहता हूं कि आप इस रिसेंट एडवांस रिसर्च चैनल में रिसेंटली एडवांस विजन बेस्ड
मुद्दे, जन समस्याएं या कल्याणकारी मुद्दे हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हुए हम उस क्षेत्रों की स्पष्ट से मैं बात करूंगा और वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियल में ये बातें को बहुत ही मतलब मार्मिक ढंग से हर पहलुओं को, हर मुद्दे को और अंदाजा को भी आपने कहे न कहे शब्दों में कह सकूं तो एक मुहावरा में आपने पिरो दिया है। इसके लिए धन्यवाद आपको। इसी के साथ आप लोगों का